नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंटिन्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। लंबे समय के इंतजार के बाद देश में जल्द ही लोगों को 5G की सेवाएं मिलने लगेंगी। इसके लिए सबसे जरूरी काम यानी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज से शुरू होगी। नीलामी की प्रक्रिया 2 दिनों तक चल सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने कहा है कि स्पेक्ट्रम के लिए आने वाली बोलियां और बोलीकर्ताओं की रणनीति पर यह निर्भर करेगा कि नीलामी कितने दिन तक चलती है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि नीलामी प्रक्रिया 2 दिन तक चल सकती है और स्पेक्ट्रम की बिक्री आरक्षित मूल्य के आसपास ही होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार तथा रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है। सरकार कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है, जिसकी कीमत करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से ठीक ठाक कमाई होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इससे पहले सरकार को 2G, 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी से भी अच्छी खासी कमाई हुई थी। सरकार को सबसे ज्यादा कमाई 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुई थी, लेकिन बाद में उसमें बड़े घोटाले की बात सामने आई थी, इसलिए 2G स्पेक्ट्रम नीलामी खूब विवादों में रही थी। उसके चलते ही मनमोहन सिंह सरकार की खूब किरकिरी हुई थी और केंद्रीय मंत्री समेत कई बड़े नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था। 2G घोटाले को आज भारत में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है। 5G नेटवर्क आने से क्या फायदे हो सकते हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल यह एक लेटेस्ट नेटवर्क है जो पहले से कहीं ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है, जिससे आप एक पूरी HD फिल्म या अन्य कई काम कुछ सेकेंडों में पूरा कर सकते हैं।